झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब चुनावी पारा चढ़ने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज में छाया। आज घाटशिला प्रखंड के सबसे सुदूर गांव दामपाड़ा में गांधियाहाट मैदान में भाजपा की बड़ी चुनावी सभा हुई, जिसमें मंच पर दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन एक साथ नजर आए। गंधनियाहाट मैदान, जो करीब 60 गाँव का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है, आज राजनीतिक रंग में पूरी तरह रंगा दिखा। भारी भीड़ उमड़ी भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में। मंच पर पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने खुद का परिचय देते हुए कहा, यहाँ बाबूलाल भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल के लिए वोट मांगने आया है। इसके बाद उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार लूट और खसौट की सरकार है। वहीं मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी हेमंत सरकार की योजनाओं पर जमकर सवाल उठाया। कहा, क्या मैया सम्मान योजना से सिर्फ सरकार चलेगी? अब तो इस योजना से भी महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे घाटशिला में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा ने मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी ओर झाबू और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति को धार पे रखा है। अब देखना यह होगा कि गंधियाहाट की यह भीड़ किसके पक्ष में लहर लेती है। अब पिछड़ापन को ही दूर करना है, इसलिए पहले यहाँ से जेएमएम को हटाना है। वो जब तक नहीं हटेगा तो पिछड़ापन दूर नहीं होगा, क्योंकि उनकी आदत है कि पिछड़ापन को बनाए रखना, ताकि लोगों को ठग सके, लोगों को लूट सके। और इसलिए बीजेपी का, मोदी जी का एक ही आह्वान है कि भाई हमें विकास करना है। और जब तक विकास नहीं होगा, विकास मतलब लोगों के, जब तक विकास नहीं जरूर सृजित होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल सब क्षेत्रों में सृजित हो सकता है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि कोई बंजर है, सब क्षेत्र में रोजगार सृजित हो सकता है। ये महिला सम्मान योजना घर घर पहुंचा रहे हैं सभी को, पर्व त्योहार में कुछ महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं। अरे यार, बूढ़े बुजुर्ग कई एक हमसे मिला, दिव्यांग मिला, महीनों से उन लोगों को नहीं मिला है। कई एक महिलाओं को तो मिला ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। कुछ एक लोगों को मिला है, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं मिला है। बताइए, सबसे जरूरत किसको है? बूढ़ी महिला को। सबसे जरूरत किसको है? दिव्यांग को। सबसे जरूरत किसको है? विधवा को है, जिसके पास कोई कमाने वाला। उनको बेचारा 1000 रुपया मिलता था, वो भी कई एक महीनों से बंद पड़ा हुआ है। तो ये कैसा न्याय है? और गांव गांव में आप लोग सर्वे करो तो पता चलेगा कितनी महिलाएं को नहीं मिल रहा है मैया योजना भी। मैया सम्मान योजना से उससे कोई बेरोजगारी उसे दूर करने के लिए नहीं है, वो तो ठीक है। कुछ गरीबी है तो चलो कुछ मदद हो सकता है। गरीबी दूर करने के लिए तो रोजगार के अवसर को सृजित करनी पड़ेगी, और उस पर हेमंत सोरेन को कुछ नहीं है। ये अपने रोजगार में वो लगे हुए हैं, अपने बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। इसलिए सब जगह वसूली में लगा रखे हैं, सबको, सीओ को, बीडीओ को, थानेदार को, जाके देखो सब जगह वसूली कर रहा है वो लोग। चलिए, गढ़ माना जाता है जेएमएम का, जहां इस वक्त आप लोग कंपनियां हैं यहाँ पर जो बंद पड़े हैं, और जो बंद होगा उसको खुलाया जाएगा यहाँ। सर, ये जेएमएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन काफी संख्या में। अरे ऐसा नहीं है, पहले कांग्रेस भी यहाँ जीतता था, हम लोग भी एक बार यहाँ जीते हुए हैं। तो गढ़ तक पिछले पहले था, जब उनको लोग ठीक से नहीं जाना था। सत्ता में आए तो लोग जान गया कि भाई ये आदमी तो बोलता कुछ है और करता कुछ है। पूरे सत्ता को इन्होंने दलालों को सौंप दिया है, माफियाओं को सौंप दिया है। अब जनता उससे मुक्ति चाह रही है। चुनाव जीत के आएंगे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल, उसको दूर करने के लिए हम लोग रोज संघर्ष। कानून ना, यहाँ आदिवासी भाषा है जो स्क्रिप्ट ओल चिके ना ओरल चिके। कैसे दम भर रहे हैं कि जीतेंगे? ये तो मदर टेरेसा है, तो खोल दिया। आदिवासी के लिए कुछ नहीं है। आज तक एक योजना नहीं है आदिवासी की। जमीन छीनाते जा रहे हैं आदिवासी के, जमीन पर बाहर से आके वहां पर बस रहे आदमी लोग। क्या इसके लिए झारखंड अलग राज्य हुआ था क्या? इसीलिए आज एक एक गांव हम जा रहा है, और एक एक गांव में हम इस बात को रखेंगे। इसके लिए झारखंड, एक योजना के लिए झारखंड नहीं अलग किया गया है। यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व का बात है, आदिवासी का जमीन को सुरक्षा का बात है, सीएनटी एसपीटी को सख्ती से लागू करने का बात है। 30,000 एकड़ से ज्यादा संथाल परगना में आदिवासी का जमीन कब्जा हो गया। दस्तावेज है मेरा पास। क्या समझ रहा है?
और इस जिला में भी हम दस्तावेज रख दिया, ला दिया है। कितना आदिवासी का जमीन बाहर से आके यहाँ लूटा गया है, वोट मांगने के लिए आया। एक योजना को दिखा रहा है, वहां भी आधा आदमी को, जिसका बाप ना पति, कहां से आके उसको मिल रहा है, और जिस इस गांव का महिला है उसको नहीं मिल रहा है। अभी वृद्धा पेंशन को तो वो लोग देख नहीं रहा। 8 महीना से रोला दिया उन लोग को, विकलांग लोग को भी रोला दिया। क्या सरकार है ये? क्या देखा ना, ये वो भी आधा बाहर का आदमी को दे रहा है। वो लोग गया था एक गांव में, पूछा तो बोलता हम लोग को तो नहीं मिलता है। ये लोग का थोड़ा लाज शर्म है, एक ही योजना को बता रहा है। इसके लिए झारखंड अलग राज्य किया था, इसके लिए शहीद हुआ था क्या? इस तरह संघर्ष हुआ था एक योजना के लिए क्या? ये लोग पास वो योजना छोड़कर आज कुछ नहीं है। जब अब यहाँ का भाषा आप विकास नहीं कर सका, पेशा लागू नहीं कर सका, हमने कर दिया था कम समय में कि आदिवासी भाषा, जनजातीय भाषा प्राइमरी से हम पढ़ाएंगे, बंद कर दिया। हाई उनका बस जवाब नहीं है। खाली बाहर का आदमी को ला के बसाने के वोट का राजनीति कर रहा है, नहीं चलेगा। सीधू कानू जो है रास्ता में आदमी जाके फिर से उन्मूलन होके और इस जमीन को बचाएगा, परंपरा को बचाएगा एक दिन। ये गठबंधन सरकार क्या समझ ले झारखंड को? यहाँ का आदिवासी मूलवासी को क्या समझाए? एक ही योजना देखा के इसका लिए एक योजना के लिए झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ है। झारखंड का अस्तित्व, झारखंड का जमीन सेंट एसपी की शक्ति से लागू करने के लिए अलग किया गया है। यहाँ का रूढ़िवादी प्रथा को सुरक्षा करने के लिए अलग राज्य किया गया। यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए अलग राज्य किया गया है, एक योजना के लिए नहीं। चलिए, थैंक यू। आप देख रहे थे एसएससी न्यूज़। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।